हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी एक्सरसाइज 21A है, वो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आज सोल्व आउट करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44? 1/sin a प्लस कोस ए प्लस 1/sin a माइनस कोस ए इज इक्वल टू है 2sin a/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। यही गिवन है। देखिए, एलएचएस में जो आपकी टर्म्स दी हुई है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि उसमें दो दो है, वो एडिशन में आ रहे हैं और रेशनलाइज नहीं है। तो उसको देखिए, सबसे पहले आपको एलसीएम लेके रेशनलाइज करना है और सोल्व आउट करना है, और इजी वे में सोल्व आउट हो जाएगा अगर आप इसमें एलसीएम लेके सोल्व आउट करोगे तब। देखिए सॉल्यूशन राइट डाउन कीजिए फ्रॉम एलएचएस लेके सोल्व आउट कर रहे हो तो फ्रॉम एलएचएस सबसे पहले जो गिवन है एलएचएस में उसको राइट डाउन करते हैं। तो ये है 1/sin a प्लस कोस ए, तो 1/sin a प्लस कोस ए, प्लस में क्या गिवन है 1/sin a माइनस कोस ए, तो 1/sin a माइनस कोस ए। यही गिवन है sin a माइनस कोस ए। सबसे पहले है वो एलसीएम लेते हैं इसका और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम लेने पे क्या आएगा टर्म में और किस तरीके से सोल्व आउट होगी। एलसीएम लिया तो ये आ गया sin a प्लस कोस ए, sin a प्लस कोस ए। दूसरी टर्म आ गई sin a माइनस कोस ए। दोनों एलसीएम आ जाएंगे ना, sin a माइनस कोस ए माइनस कोस ए आ गई टर्म। अब देखिए, जब sin a प्लस कोस ए से डिवाइड किया तो टर्म बची sin a माइनस कोस ए। तो फर्स्ट टर्म की जगह आ गई sin a माइनस कोस ए। अरे एलसीएम लेके सोल्व आउट करना तो आपको अच्छे से आता है फ्रैक्शन को। प्लस sin a प्लस कोस ए आ जाएगा, sin a प्लस कोस ए आ जाएगा। अब देखिए, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके लिखिए। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो रहा है तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए, टर्म हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो उसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो देखिए क्या आता है। sin a से मल्टीप्लिकेशन होके क्या बन जाए, सॉरी एडिशन होके क्या बन जाएगा 2sin a। तो ये ऊपर आ गया नोमिनेटर में 2sin a अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। sin स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए, जो आपको गिवन है आरएचएस में क्या गिवन है, ऊपर तो 2sin a गिवन है, नीचे गिवन है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। तो जो sin स्क्वायर ए हमारा आया है उसको कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। क्या जानते हैं हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए sin a 2sin a अपॉन है तो क्या कन्वर्ट होगा और किस तरीके से टर्म आएगी। यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो ये हो गया 2sin a अपॉन, देखिए sin स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए राइट डाउन कर दिया माइनस
कोस स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस कोस स्क्वायर ए। सोल्व आउट कीजिए तो नोमिनेटर में आ गया 2 sin ए, 2 sin ए एज इट इज, 2 sin ए। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, माइनस के कोस स्क्वायर ए प्लस माइनस के कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए। तो देखिए 2 sin ए अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए इसका आंसर आ रहा है, और ये आंसर हमारा आ चुका है, यही आ रहा है। इजिकल टू लिखिए आर एच एस, इजिकल टू आ गया आर एच एस, नीचे लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को लेके आते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो बताइए, 100% उसका रिप्लाई करेंगे कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को आपको लेके चलना है। देखिए यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, 100% दोबारा बताया जाएगा उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउट अपने पास रखोगे तो कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कोसे अपॉन है साइन ए माइनस कोसे प्लस साइन ए माइनस कोसे अपॉन है साइन ए प्लस कोसे। अरे यही गिवन है, इजिकल टू में गिवन है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। इस टाइप से टर्म को गिवन है। देखिए सेम है, आपको सोल्व आउट एलएचएस को ही करना है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है ना उसको लेके चलना ज़्यादा इजी रहता है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टर्म से हम इजी टर्म तो आ जाएगी, लेकिन कभी इजी टर्म से कॉम्प्लिकेटेड टर्म को लाना मुश्किल है। यहाँ अगर आपने आरएचएस ले लिया तो एलएचएस इस टाइप की लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लेके चलना है, इसमें एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस से निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेके सोल्व आउट करोगे तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। सबसे पहले LHS को लेके सोल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगी साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन बन जाएगी साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए बन जाएगा। फिर देखिए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन आ जाएगा साइन ए प्लस कोस ए, अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। आएगा या नहीं आएगा, ऐसे आएगी टर्म, साइन ए प्लस कोस ए आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए सेम एलसीएम आएगा जो लास्ट क्वेश्चन में आया था, साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए। तो लिख दीजिए साइन ए माइनस कोस ए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट, तो साइन ए प्लस कोस ए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए, इसका बन गया होल स्क्वायर। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, यही बनेगा साइन ए माइनस ए कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से होता है। फर्स्ट वाला एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, एक लगाएंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस माइनस बी दी होल स्क्वायर।
अगर ऐसा रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो नोमिनेटर में टर्म है उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे और डिनोमिनेटर में लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ऐसा है तो उसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं ना ऐसा। दोनों फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्या बन के आता है टर्म और किस तरीके से टर्म है वो सॉल्व आउट होगी। फर्स्ट वाली बन जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस तरीके से बन जाएगी। तो लिख दीजिए फर्स्ट वाली टर्म बनेगी, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनेगी और प्लस बनेगी 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। सेकेंड बनेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए, माइनस 2 साइन ए कोस ए, और यही टर्म बनेगी माइनस 2 साइन ए कोस ए। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी के लिए फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। देखिए माइनस के 2 साइन ए कोस ए से प्लस के 2 साइन ए कोस ए कैंसिल आउट हो रहा है। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक बार आ रहा है और अगेन है आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 2 बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, हो गया 2, नॉमिनेटर में आ गया 2। अब डिनोमिनेटर देखिए आपका जो RHS गिवन है उसमें गिवन है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 गिवन है, तो आपके जो नीचे कोस स्क्वायर ए आया है उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा एज इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब कन्वर्ट किया आपने तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, जब माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1 और प्लस साइन स्क्वायर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा, इक्वल टू आ गया RHS, इक्वल टू क्या आ गया RHS। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, और प्रूव हो गया है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को लेके चलना है, समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो पूछिए कि कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आना ज़रूरी है कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को निकालना है। देखिए क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से हमने सोल्व आउट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा हो चुका है सोल्व आउट, समझ में आना ज़रूरी है। देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कोटे प्लस कोसे के -1 अपॉन है कोटे माइनस के कोसे के +1 इक्वल टू में गिवन है 1 + कोसे अपॉन साइन ए, और यही गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है ना, इस टाइप के बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। देखिए समझ में आना चाहिए आपको।
अगर आप इसको खोलते हो कोटे और कोसेक को साइन कोस में, तो कोटे को हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए और उस कोसे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। और क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर एलसीएम लाना आसानी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको टर्म्स को एज इट इज़ है वो कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ी बहुत है वो सोल्व आउट हो जाए। तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है और दोनों में कॉमन आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए और आसानी से सोल्व आउट होने के चांस बनेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और इस टाइप की क्वेश्चन में आपको ध्यान भी रखना है थोड़ा बहुत कि कैसे टर्म है वो चेंज हो रही है। देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम LHS लेके चलते हैं। तो LHS क्या गिवन है हमें, कोटे प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोटे माइनस कोसेक ए +1, कोटे माइनस कोसेक ए +1, यही गिवन है। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 को लिखिए आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए कोट स्क्वायर ए। कैसे होता है देखिए, एक फॉर्मूला हम जानते हैं और इसको मैं कन्वर्ट इजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। यह फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और राइट डाउन करूँगा, देखिए टर्म कैसे कैंसिल आउट होती है। यह बन जाएगी कोटे प्लस कोसेक ए माइनस क्या बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बन जाएगी, बनेगी। अपोन में कितना आ जाएगा, कोटे माइनस कोसेक ए +1 आ जाएगा एज इट इज। तो लिख दीजिए कोटे माइनस कोसेक ए +1 आ जाएगा एज इट इज। देखिए कैसे टर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला और किस तरीके से लगेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और क्या रहता है ए माइनस बी, यही रहता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए अप्लाई कीजिए इसमें। तो जब अप्लाई करते हैं तो टर्म कैसे आती है और किस तरीके से देखिए सोल्व आउट होती है समझिए। यह बन जाएगा कोटे प्लस कोसेक ए, कोटे प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए बन गया, माइनस यह बन जाएगा कोसेक ए माइनस कोटे, कोसेक ए माइनस कोटे बन जाएगा कोसेक ए माइनस कोटे और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोटे, कोसेक ए प्लस कोटे, अरे आएगा नहीं आएगा कोसेक ए प्लस कोटे। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है आपको, कोटे माइनस कोसेक ए +1, तो कोटे माइनस कोसेक ए +1 एज इट इज आपने राइट डाउन कर दी। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं किया है, टर्म को इधर उधर किया है अभी तक, इधर उधर टर्म को किया है और सोल्व आउट कर दिया यहाँ तक। अब देखिए जो कॉमन आ रही है वो टर्म कॉमन लीजिए। ऊपर कॉमन आ रहा है कोसेक ए प्लस कोटे, क्या कॉमन आ रहा है, कोसेक ए प्लस कोटे कॉमन आ रहा है, लीजिए। देखिए कॉमन ले लिया कोसेक ए प्लस कोटे, तो यह आ गया कोसेक ए प्लस कोटे कॉमन आ गया,
आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बन जाएगा, जब कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस कोसेक ए बन जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक ए, और जब वो माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा प्लस के कोट ए, तो प्लस के कोट ए बनेगा। अपोन में देखिए कितना आता है, अपोन डिनोमिनेटर में कितना आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ जाएगा, जी टीज आएगा। अब देखिए जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो रही है, उसको कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 से कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बना कोसेक ए प्लस कोट ए, क्या बना, कोसेक ए कोसेक ए प्लस कोट ए बन गया कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए, अब खोलिए साइन कोस में, एलएचएस में देखिए आप आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, तब इसको साइन कोस में खोल देते हैं। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए, क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, और कोट ए का होता है कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, यही होता है कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन ए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे और सोल्व आउट हो जाएगा, क्या आएगा एलसीएम, साइन ए, एलसीएम आ गया साइन ए, साइन ए, और ये बन गया 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए आ गया, इज इक्वल टू है आरएचएस। देखिए आरएचएस में यही गिवन है, में इक्वल टू आ गया आरएचएस, चेक कर लीजिए आरएचएस में यही गिवन है, कुछ और तो नहीं गिवन है। देखिए आरएचएस में 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए गिवन है, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए हमारा आ चुका है, इक्वल टू आ गया आरएचएस। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, और सोल्व आउट कर दिया हमने, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया होगा कि कैसे टर्म्स को लेके चलना है आपको और कैसे टर्म को निकालना है, यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, इट्स प्रूव्ड। देखिए समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व आउट करना है, टर्म को समझिए कि क्या कर रहे हो और किस तरीके से उसको लेके चल रहे हो। देखिए कुछ नहीं किया है, कॉमन लिया इधर उधर, और क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए मैंने पहले इसको अलग से सोल्व आउट कर लिया है, नहीं तो क्या है आप साइन कोस में खोल दोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बाद में हो भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन ए है, कोसेक ए माइनस कोट ए है, और क्या दिया हुआ है आपको, कोसेक ए प्लस कोट ए गिवन है, अरे यही गिवन है 1 प्लस साइन ए, कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए गिवन है। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम मैं लेने का इसलिए बोल रहा हूँ एलएचएस में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बनेगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आसानी से जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप एलसीएम लेके सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस से साइन करते हैं, तो नोमिनेटर में आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए, अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। अब देखिए सेकेंड में क्या आएगा, माइनस 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, तो कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस कोट ए आ जाएगा। इतना जो एलएचएस है उसको मैंने राइट डाउन किया और कुछ अलग से नहीं किया है। अब देखिए एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए
और कोसेक ए प्लस कोट ए। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो लंबा होगा, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, और दूसरा क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो लिख दीजिए कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लिकेशन होगा कोसेक ए प्लस कोट ए से, 1 प्लस साइन ए, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा किससे, कोसेक ए प्लस कोट ए से, कोसेक ए प्लस कोट ए, इसी से होगा मल्टीप्लिकेशन। दूसरा देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 माइनस साइन ए तो माइनस 1 माइनस साइन ए, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा कोसेक ए माइनस कोट ए से, ऊपर लिख दे रहा हूँ कोसेक ए माइनस कोट ए से। अरे होगा मल्टीप्लिकेशन कोसेक ए माइनस से कोट ए से। पेन को थोड़ा हल्का करते हैं यार। अब देखिए कैलकुलेशन कराओगे, थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा, लेकिन समझिए एक मिनट, आप हैं यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ऐसा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ऐसा लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला आप ही अप्लाई करोगे। अब कराते हैं मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए टर्म किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से टर्म में आएगी। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 1 का कोसेक ए से, तो ये आ जाएगा कोसेक ए, क्या आ जाएगा, कोसेक ए आ जाएगा। फिर देखिए कोटे का कराया 1 से, तो कितना आ जाएगा, प्लस के कोटे आ जाएगा प्लस के कोटे। फिर देखिए कोसेक ए कोटे आ गया, फिर साइन ए से होगा तो प्लस के साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा, तो साइन ए इंटू आ गया कोसेक ए, और इंटू कोसेक ए आएगा तो उसे लिख दिया कोसेक ए आ जाएगा इतना, तो इंटू आ गया कोसेक ए। फिर देखिए कोसेक हो गई 4 मल्टीप्लिकेशन, साइन ए का कोसेक ए से हो गया। देखो पहले क्या आया आपने किसका, 1 का कोसेक ए से और 1 का कोटे से, फिर साइन ए का कोसेक ए से, फिर साइन ए का कोटे से कराओगे तो प्लस आएगा साइन ए इंटू कोटे, साइन ए इंटू आ जाएगा कोटे, आएगी ये टर्म। देखिए मल्टीप्लिकेशन में करा रहा हूँ समझाने के लिए अच्छे से। फिर देखिए माइनस आएगा, माइनस फिर 1 मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ गया माइनस के कोसेक ए, माइनस के कोसेक ए। फिर माइनस होगा 1 मल्टीप्लिकेशन होगा कोटे से तो माइनस के कोटे, और फिर माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस के कोटे हो जाएगा प्लस के कोटे। किसी को डाउट है तो पूछिए। फिर देखिए माइनस के साइन ए मल्टीप्लिकेशन होगा कोसेक ए से, तो माइनस के साइन ए कोसेक ए आएगा, और फिर ये अगेन माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ जाएगा प्लस के साइन ए कोसे, तो प्लस के साइन ए इंटू कोसेक ए, यही टर्म आएगी प्लस के साइन ए इंटू कोसेक ए। फिर देखिए जब माइनस के साइन ए है वो मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस के कोटे से, तो प्लस के साइन ए कोटे आएगा, अगेन वो जब बाहर माइनस है उससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा कितना, माइनस के साइन ए कोटे, माइनस साइन ए इंटू आ जाएगा कोटे, यही टर्म आएगी। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपॉन में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो देखिए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोटे और कोसेक ए प्लस कोटे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर कुछ अप्लाई करते हैं हम और सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना, उन टर्म को कैंसिल आउट कीजिए। अब पेन को हल्का जरूरत नहीं है। देखिए कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दिया, कोटे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, साइन ए कोटे से साइन ए कोटे कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए साइन ए इंटू 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा, तो ये साइन ए है और कोसेक ए मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक फॉर्मूला और राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। अरे होती है नहीं होती है 1, तो अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कोटे और कोटे आपस में मिलके कितना हो जाएगा? 2 कोटे। कितना बनेगा? 2 कोट ए बन जाएगा। कोटे और कोटे कितना हो गया? 2 कोटे। साइन ए कोसे के और साइन ए कोसे के मिलके कितना बन जाएगा? प्लस के 2 साइन ए कोसे के, 2 साइन ए कोसे के बन जाएगा। और यही बनेगा 2 साइन ए कोसे के ए बनेगा। नीचे देखिए 1 आ जाएगा, तो एज इट इज आएगा 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोटे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये 1 आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो 2 कोटे एज इट इज, तो 2 तो आ गया कॉमन, कोटे आ गया अंदर, साइन ए को तो एज इट इज रखा, तो प्लस के साइन ए, और कोसेक ए को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। क्या लिख दिया? 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। अरे लिख सकते हैं ऐसा, 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है? साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो कितना आंसर आ गया आपका? 2 1 प्लस कोटे, 2 आ गया, और अंदर आ गया कोटे प्लस 1, कोटे प्लस कितना आ गया? 1 आ गया। आ जाएगा कोटे प्लस 1। चेक कीजिए, यही आ रहा है ना, 2 कोटे प्लस 1 आ रहा है, इजिकल टू आ गया RHS, इक्वल टू RHS। नीचे लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया होगा। इट्स प्रूव्ड। देखिए आपको जो गिवन टर्म है ना, उसी को आपको इधर उधर करना है। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए गिवन है आपको, और देखिए इसी को मैंने सोल्व आउट किया है, और सोल्व आउट करके आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर टर्म को कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं और फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। देखिए समझ में आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, इतना टफ नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और अच्छे से सोल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमने सोल्व आउट कर दिया। अभी यह 48 है, वो क्या बोल रहा है देखिए, और 48 है वो आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो अच्छे से सोल्व आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, साइन कोस में खोलने की कोशिश करोगे। LHS आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसी को लीजिए। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS को लेके चलते हैं और RHS को लेके आते हैं। देखिए फ्रॉम LHS करते हैं तो क्या आएगा? कोस थीटा इंटू कोट थीटा है तो इंटू कोट थीटा अपॉन आ गया 1 प्लस साइन थीटा। अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए सबसे पहले साइन कोस में खोलते हैं कंप्लीट टर्म को, तो ये बन जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लिकेशन में कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। अब देखिए ऊपर बन गया कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया ऊपर, लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? फॉर्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला, तो करते हैं इसको चेंज। क्या जानते हैं फॉर्मूला? हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1, होता है 1। तो यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। तो राइट डाउन करेंगे तो देखिए क्या आती है टर्म, कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर देता हूँ मैं, समझ में आना चाहिए यार कैसे लिख रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और मल्टीप्लिकेशन में आएगा ए माइनस बी, आएगा मल्टीप्लिकेशन में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए कैसे टर्म कैंसिल आउट होती है और टर्म कैसे कन्वर्ट होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसे लिख दिया आपने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बन गई 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा आ गया। अपोन में देखिए कितना आ रहा है, साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपोन साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपोन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दीजिए और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपोन साइन थीटा बन गया, क्या बना 1 माइनस साइन थीटा अपोन बन गया साइन थीटा अपोन साइन थीटा। अब कीजिए सेपरेट सेपरेट डिवीजन, सेपरेट सेपरेट डिवीजन करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा। यही हमारा RHS आ रहा है, तो इक्वल टू लिख दीजिए RHS इक्वल टू RHS, नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से टर्म को निकालते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो पूछिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होगा और ये सारा जो चैप्टर है वो हमने बता दिया है। 48 क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को निकालना है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।